हाँ, वो प्रश्न मैं फिर से पूछता हूँ आपको कि ये सब कीड़े जानवर आपके खेत में रहने से नुकसान नहीं होगा? हाँ, मुझे नुकसान नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रकृति का की जो संपदाएँ हैं, जो प्रकृति की जो इकाई हैं, वो मेरे खेत में आ रही हैं और मुझे उनके साथ साथ कैसे मैं उनसे जीऊँ, अपना आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो जुटाऊँ, वो भी रहें, मैं भी रहूँ, तो एक प्राकृतिक संतुलन की स्थिति दिखाई देती है। उसको बनाए रखने की का मुझे युक्ति सूझती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है फसलों में प्रकोप जैसा दिखाई देता, मान लीजिए कोई कीट आ गया, उसके कारण नष्ट हो गया, या कोई पशु आ रहा वो नष्ट हो रहा है, उसके कारण फसल नष्ट हो रही है, प्रकोप दिखाई दे रहा। तो मुझे उसमें ये सोचती है अपने आप में, ये विचार करता हूँ कैसे कोई दिक्कत है, यहाँ कुछ और होना चाहिए था, इसके लिए भी होना चाहिए था, और जब इसके लिए नहीं रहा तो ये फसल को ही नष्ट करेगा। जैसे कि दीमक को हम ध्यान में आया, दीमक सारे जो खेती बाड़ी की किताबें हैं और जो व्यवहार में है, दीमक को किसान का मित्र साबित किया। लेकिन मेरे अपने अध्ययन में ये साबित हुआ 1983 में कि मैंने भाई साहब को जब बताया कि किसान का मित्र है ये, तो दीमक भैया किसान का मित्र है। कैसे? तो मेरे भाई को बड़ा अचंभा सा हुआ कि बोले कि देखिए, तो मैं भाई साहब को दिखाया, देखिए पेड़ों पर दीमक है, यहाँ दीमक है, ये दीमक है। हमारा देश जो है उष्ण गर्म जलवायु का देश है, हमारे यहाँ दीमक लगभग 12 महीने मिलती है, और जबकि वर्षा ऋतु जो है पूरे 2.5-3 महीने रहती है। तो केंचुआ जो मिलता नहीं है 2.5-3 महीने हम उसको कहते हैं, उसको मित्र बताते हैं। तो मित्र ठीक है, लेकिन किंतु दीमक भी किसान का मित्र है। तो भाई साहब बोले आप बताओ। तो वो आईआईटी से 3 दिन की छुट्टी उन्होंने लेकर आए, बोले भाई इस बार मैं आऊँगा तो मुझे बताना। तो उनके सवाल जवाब लिखे हुए मेरे पास। तो उन्होंने प्रश्न करा भाई कैसे, जैसा आप पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ से गया तो उन्होंने नहीं किया, तो फिर दीमक इसे क्यों लग रही है। तो मैं ऐसा उनसे बताया कि जो तने का बाहरी लेयर है और वो वेस्टेज है, वो नेचर के लिए ही है, वो इतना हार्ड है कि वो दीमक के अलावा उसको कोई मिट्टी में साधारण पदार्थ में नहीं बदल सकता। दीमक ही एक ऐसा महत्वपूर्ण कीट है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करके सामान्य पदार्थ में बदल देता। और ये मिट्टी कह लो इसको या कैसे भी कह लो। तो बोले ये, तो फिर मैंने वो दीमक हटा कर वहाँ वो देखा, देखो ये पुरानी इसकी छाल तो उसने खा ली, नहीं जिसमें प्राण संचार है, जो जिन कोशिकाओं में प्राण चल रहा है, हवा पानी का सब चल रहा है, वो जिंदा सेलों में दीमक नहीं जाने, खाली वेस्टेज में जाए। तो इसने कितना बढ़िया काम किया देख, है ना। जो कचरा हम स्वच्छंद करके बार बार जुताई करके निकाल देते हैं, और खाली एक भूखंड पर आप इच्छित फसल रखना चाहते हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो सब्जी हो, और बाकी कुछ रखना नहीं चाहता मनुष्य, एक लाभ उन्माद कह लो या कोई भी उन्माद वाली बात कह लो, तो उसके कारण जो भी उसमें मौजूदा फसल रहती है, जबकि प्रकृति एक तिल भर जगह में भी समाई हुई है, उसमें असंख्य प्रकार के माइक्रोब सूक्ष्म जगत और नए नए अंडाणु ये सब उसमें मिलते ही हैं। और जब भी अनुकूल परिस्थिति आते हैं तो सब अपने आप में सजग हो जाते हैं, सजग होते हैं, उन्हें खुराक चाहिए, खुराक में फिर किसान की फसल मिलती है। तो ये मैं किसान से मालूम करता हूँ कि किसान दीमक का शत्रु हुआ या दीमक किसान की शत्रु हुई। तो किसान खुद स्वीकारने लगता है, जब मैं बात करता हूँ कि भाई किसान ही हुआ शत्रु, तो दीमक का कभी किसी भी को क्यों मारते हो तुम, जब तुमने उस भूखंड पर, थोड़े से भूखंड पर आपने अपनी इच्छा के अनुसार दी, वहाँ पक्षी भी रहेंगे, दीमक भी रहेगा, कीड़ा भी रहेगा, गिडार भी रहेगा, तो इसलिए वो मिश्रित फसलों वाली बात आती है। करेक्ट। वो इसके बारे में हम खेत में जा
जगह खाती है और उसके पीठ की दीवार पे गंदे जगह और विषम परिस्थितियों में भी सारी परिस्थितियों को सहन करने के बाद भी उचित समय पर वो आता है, ऐसा क्यों? वो देखिए वो बीज भी है तो वो मिट्टी उस बीज के लिए पर्याप्त है, उसमें भोजन है उसका। भोजन और है, खाद भी मिला हुआ है। विषम परिस्थितियों में धूप पे पड़ा वो हाँ। ऐसा तप रहा है वो, हाँ। जहाँ उसने किया किंतु एक निश्चित समय पे आके वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित हो जाता है जब इन और बीजों में इतनी शक्ति क्यों नहीं है जो आप लोग बोलते हैं? देखिए इसलिए सत्य रहे हैं क्योंकि ये जबकि वो परिष्कृत भी करते हैं, ये भी करते हैं। बनाए हुए बीज हैं वो उनमें ऐसी क्षमता नहीं होती तो है। इसका मतलब ये है जो हाइब्रिड बीज जो आप मतलब बीज बोलते हैं, हाँ। ये जरा भी वे ऐसी विषम परिस्थिति सहन करने की स्थिति में नहीं है। हाँ, तो नहीं ना उगने की शक्ति ऐसा ना मनुष्य ना अभी तक की जो मानव सभ्यता जैसे मैं समझा हूँ तो उस समझ में ये बात आती कट 1 मिनट रोलिंग अच्छे घुमाइए। एक्शन। और एक पत्ता बना। ओके कट। ओके रोल एक्शन। और एक बार ओके कट। ट्रेनिंग कर दो ना। त्याला काढून प्लॅनिंग दिसेल ना तो बाहेर जाताना दिसेल. हा तेवढा आहे ना तेवढा Fade out होणार. पत्ता घुमाते रहो। एक्शन. पैरों पे ही रखिए. हाँ. रोलिंग एक मिनट स्कूटर जाओ. रोलिंग। आप हमें ये बताइए खेती करना आपके लिए एक व्यवसाय है या उससे भी ज्यादा कुछ है? खेती करना मेरे लिए तो एक जीवन पद्धति दिखाई देता है। व्यवसाय खाली व्यवसाय नहीं, व्यवसाय का तो ये है कुछ मतलब लगाना उसमें से फिर प्राप्त लाभ के लिए प्राप्त करना। तो इसमें तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे संसार के मतलब पूरी सृष्टि के लिए है ये कार्यक्रम। तो मनुष्य का हक कैसा अपना ले सकता है प्रकृति में अपनी मानवता के आधार पर, ऐसा इसमें मुझे लगता है। व्यवसाय नहीं लगती, ये जीवन शैली है मानवता के आधार पर। करेक्ट. हाँ। ओके. रोलिंग। Got it. Okay, now same frame. Action.
बस कट गलत किया, कट गलत किया। आप यहाँ आइए। रोलिंग। एक्शन। कट ओके या रोलिंग। पढ़िए। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे उस ओर राजकन्या ने भूलकर भी न देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर को उचकते और घबराते थे, तो वह दृश्य देखकर शिव जी के गण मुस्कुराए। एक मिनट करता हूँ। ओके रोलिंग। वही पढ़े दूसरी। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहाँ गए और उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाला पहना दी। कट ओके। आप वो जो किताब थी रोलिंग। पढ़िए। एक दिन का क्रांति। मुझे विश्वास है कि प्याल के इस तिनके से एक क्रांति शुरू हो सकती है। यूँ देखने में तो यह धान का प्याल शायद हल्का और महत्वहीन लगे, शायद ही कोई विश्वास करे कि यह एक क्रांति शुरू कर सकता है, लेकिन मुझे इसके गुरुत्व और शक्ति का बोध हो गया। मेरे लिए यह क्रांति एकदम असली क्रांति है। राय और जौ के खेतों पर एक नज़र डाली। यह अनाज पकने पर लगभग 6 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देता है, तो मेरी समझ में यह कट ओके ओके। सचिन। रोलिंग। बाबू लाइट पकड़ना बराबर। रोल। या रोलिंग। पढ़िए। एक दिन का क्रांति। मुझे विश्वास है कि प्याल के इस तिनके से एक क्रांति शुरू हो सकती है। यूँ देखने में तो यह धान का प्याल शायद हल्का और महत्वहीन लगे, शायद ही कोई विश्वास करे कि यह एक क्रांति शुरू कर सकता है, लेकिन मुझे इसके महत्व, गुरुत्व और शक्ति का बोध हो गया है। मेरे लिए यह क्रांति एकदम असली क्रांति है। राय और जौ के इन खेतों पर एक नज़र डालो। यह अनाज पकने पर लगभग 6 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार देता है। मेरी समझ में यह कट ओके ओके। रोलिंग। एक्शन। कट ओके। रोलिंग। यूं देना। टीवी और जी टीवी सब पे गांव वालों को फोटो भाई सब देख देख के रहते बीमारी फैला लो मैं चलो सालो इससे यार बीमारी से हाथ हो गया। सुरवीर जी, हमें ये बताइए, आपके घर में जो अनाज आता है, जो जिससे खाना पकता है, वो आपके खेत का होता है? देखिए, हम तो अपने खेत में कई सारा खाना खाते हैं और मित्रों को भी खिलाते हैं। खाने का स्वाद ही अलग मिलेगा। हम ये नहीं कहते ये रासायनिक खेती का या रासायनिक खेती का खाना। खाने वाले ये बताते हैं, जो हमारे मित्र जिनको हम खाना देते हैं ना, किसी को कोई वस्तु भेंट में पहुँचाइए, गुड़ पहुँचाइए, चावल पहुँचाइए, वो कहते हैं भाई स्वाद बहुत बढ़िया है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, तो फिर से इच्छा करते हैं कि वो वस्तु मंगाते हैं फिर अपने।
तो ऐसे क्यों होता होगा? ये देखिए, जो जैसे मैं चावल खा रहा हूँ, तो चावल में अपने आप में चिकनाहट है, उसका रंग रूप बड़ा सामान्य, बड़ा अच्छा स्वाद में आता है। उड़द खा रहा हूँ तो उड़द में एक तरह का, जो पहले कभी हमारे दादा बाबा कहते हैं कि उड़दों में बहुत चिकनाहट था, ले आती थी, तो वो हमारे उड़दों में दिखाई पड़ती है, वही वही स्वाद आता है। तो खाने वाला ये लगता है कि और लाओ और खाएं, तो वो चिकनाहट जो है और उस तरह के जो गुण हैं वो बहुत बढ़िया हैं। और जैसे हम अपने पशुओं को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो स्वास्थ्य में भी सुधार है, जो हमारी प्राकृतिक सेहत है वही मेंटेन हो, और बुखार वगैरह ये इस तरह का या कोई ऐसा गंभीर रोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जिन लोगों को जैसे डॉक्टर लोग मेरे मित्र हैं, तो मरीजों को बताते हैं भाई बिना खाद का इस तरह से खाओ, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। हाँ, तो ये चावल का तो अपना चावल उड़द का जो हमारा एक हाँ आजकल सर्दियों का भोजन, ये बहुत बढ़िया भोजन है जी। तो लेकिन इस तरह का खाना बना के, जैसे मार्केट में अगर आपको चावल बेचने हैं बड़ी स्केल पे, हाँ जी। तो वो पॉलिश रहने चाहिए। जैसे आजकल हर चीज़ वो ऐसे होती है ना कि साफ सुथरी पॉलिश होके, तो वो कैसे मतलब हो पाएगा? सर वो फैशन की बात है, तो फैशन में क्या नहीं, अब देखिए जो सूती कपड़ा जैसे पहनने का ही आप लें, सूती कपड़ा लें, तो इससे जो है अपना जितना भी तन की रक्षा होती है, या कैसा पर्यावरण से कैसा अपना शरीर को उसकी रक्षा कर सकता है, ये सूत में ये गुण होता है। ऐसे ही खाने के जो जैसे चावल का ही आप उदाहरण लें, तो चावल के छिलके के बाद वाली जो सतह होती है उसको ब्रान कहते हैं, हमारे हिंदी में कामू कहते हैं। और तो उसमें इतने मतलब इतना तत्व रहते हैं जो शरीर को अपना आप ही पुष्ट करते हैं। जो आज तक किसी की कितना भी हाजमा ख़राब हो रहा हो, कितनी भी ऐसी परेशानी हो रही हो, तो साहब उस ब्रांड से हमारी आंतें जो मजबूत होती हैं, दृष्टि मजबूत होती है। तो जो हम शहर में खाना खाते हैं, हाँ, तो आपको ये कहना है कि वो सब जीवन, उसका पोषण नष्ट हो चुका है? हाँ, उसकी जो है पोषकता जो है कम हो गई है। जैसे कि हमें चाहिए कि चिकनाहट, तेल युक्त चाहिए, हम अलग से चर्बी खाएंगे कहीं कुछ, तो इसमें ब्रांड में तेल भी होता है जो हमारे यहाँ कवच आंतड़ियों को अपना पाचने में सुपच होता है और चिपकता भी नहीं है ये। तो जैसे आटे का ही है, तो आटे का चोकर हम जो उसमें डलवा देते हैं, भाई इतना छनवाते हैं कि ताकि उसमें तिनके या कुछ ऐसा चीज़ ना हो, फिर उसी में मोटा आटा लेते हैं और उसी को छनवा देते हैं। तो हम जब से हमें ये ज्ञान हुआ कि छिलके में बहुत पौष्टिक मात्रा है, तो उसको मिलाकर साहब, तो मैं जब चावल निकलवाता हूँ तो सेलर पर कहता हूँ भाई एक बार ही बस उसका छिलका अलग कर दो और बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो कहता है साहब कैसे बनेंगे सब, तो ये अपना उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उबालना पड़ता, सब बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप खाते रहिए। इसी तरह से सब्जियां भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे अभी गाजर है और मूली है, तो अपने खेतों की जो गाजर मूली होगी उसके स्वाद ही अलग रहेंगे जी, सबको पसंद आते हैं। जो घास वाले यहाँ जंगल में कोई और जाता है, अड़ोसी पड़ोसी किसी के मुंह जो लग जाती है हमारी वस्तु, तो वो तो खाता ही रहता है जी। तो वो सब भी हमको भाईचारे में निर्वाह करना पड़ता, तो इसलिए नहीं खाता। खाइए, उठाइए। चलो रोलिंग एक्शन। कट इट के आ जाइए।
छेड़ो मत, हिलाओ हिलाओ मत, हिलो मत यार। इस लड़की को भी बोलना पीछे मत आया। अब रुको ना यहाँ 2 मिनट बच्चे, वो अबे इधर आ, 2 मिनट रोलिंग। आ जाइए। बहुत दूर गए। आ जाएंगे। साइलेंस प्लीज। साइलेंस, रोलिंग। एक्शन। कट इट, कट इट। नहीं बहुत फास्ट हो गया। हिलाओ, चलो मत, हिलो मत। रोलिंग। एक्शन। सचिन भाई नमस्कार, आप आ गए? कट इट। ओके। रोल, रोलिंग। एक्शन। सचिन भाई आए आप? नमस्कार जी। क्या कर रहे हैं? ये थोड़ा सा फसल सुरक्षा के लिए प्राकृतिक संतुलन बना रहे हैं। हाँ बताइए पहले। फसल नहीं सुरक्षा नहीं, के कट लिए। कट कट। रोलिंग। सचिन भाई नमस्कार, आप आए? क्या कर रहे हैं? ये थोड़े से अनाज डाल रहा हूँ, बीज अनाज फसलों के बीच में अनाज डाल रहा हूँ। ये पक्षी बुलाने के लिए कर रहा हूँ। ये धोखा नहीं होंगे? नहीं, धोखा नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरी फसलों में कोई ऐसा कीट आ रहा जो फसलों को नष्ट करने जा रहा। क्या काम करें? पक्षी को बुलावा दे रहा हूँ कि वो इस अनाज के दानों को खाने के लिए वो आएंगे, तो इसका रक्षक भक्षक अपने आप हो जाएगा, संतुलन तो प्राकृतिक संतुलन बैठ जाएगा इससे। लेकिन किसान तो पंछियों को निकाल देता है खेतों में। हाँ, किसान जरूर निकालते हैं, पर ये प्रकृति से ये समझ में आई है कि खूब मिश्रित फसल बोनी चाहिए, और मिश्रित फसलों में अगर प्रकोप दिखाई दे रहा है किसी कीट पतंगे का, तो प्रकृति को और बुलावा देना चाहिए ताकि उसमें संतुलन बैठ पाए। संतुलन कैसे आएगा? संतुलन ऐसा आएगा कि किसी भी भूभाग पर जब असंतुलन होता तो वो कीट या पतंगा प्रकोप बन जाता। तो जब पक्षी आएंगे, उड़ने वाले आएंगे, तितली आएगी और कुछ आएगा, तो वो उसका भक्षण करेंगे। अब सर्दियों में यहाँ बैठते नहीं हैं फसलों में, ऊपर पेड़ों पर बैठे हैं, तो अनाज के दाने देख कर वो नीचे उतरेंगे, और जो उसका कीट प्रकोप बन रहा है, ये हमारी फसल को हानि पहुँचा रहा है, तो उसका हम भाई साहब उसको वो रक्षक भक्षक कर लेंगे, तो वो कीट भी रहेगा, फसल भी रहेगी, सब। Cut it. Okay, insert. डालिए। Cut it. रोलिंग। हाँ, एक्शन कीजिए। हाँ नहीं, वही से डालिए बाहर करके। फिर से, फिर से, और एक बार वही फिर ला के डालिए डालिए। वही जगह। 1 मिनट में बोलूँगा। ये बाबू तुम्हारा ये कपड़ा लटक रहा है यार, जावेद ऊपर लो हाथ, फिर नीचे लाओ हाथ, हाँ वहीं पे लाके छोड़ना। हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, मैं बताएंगे तब। अच्छा अच्छा, बता देंगे। नीचे लाइए हाथ, और एक बार वैसे कीजिए। एक मिनट लाइए नीचे, छोड़िए। छोड़िए, वापस लेके डालिए एक बार, वही छोड़िए, वैसे ही। छोड़िए, दोबारा छोड़िए, एक बार और छोड़िए। बताइए किट के बारे में। ये कीट है, इसका लोकल नाम है बामनी। इसके ये सब पत्तियों पर, फूलों पर जा जाकर
और इस तरह का कीटों का